गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग का प्रेडिकेट्स का टॉपिक चल ही रहा है। उस टॉपिक में अभी हम लोगों ने प्लेस को समझा, प्लेस को कंप्लीट किया। अब प्लेस के बाद अगला जो टॉपिक है वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है मीडियम, यानी कि जब भी आप किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे तो मीडियम भी आता ही आता है। लाइक चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो यहाँ चांदी का चम्मच क्या एक मीडियम है। तो सबसे पहले आज हम लोग को यही समझना है कि अगर किसी वाक्य में मीडियम होगा तो सर हम लोग उसको कैसे क्लियर करेंगे। जैसा कि हमने सब्जेक्ट को समझा, ऑब्जेक्ट को समझा और हर चीज़ को क्लियर करने के लिए हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन वर्ड का हेल्प ले रहे थे। उसी तरह आज भी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं मीडियम, उसको समझने के लिए भी आज हम लोग एक क्वेश्चन वर्ड का हेल्प लेने वाले हैं। इस क्वेश्चन वर्ड से आप किसी भी सेंटेंस के मीडियम को क्लियर कर लोगे। मतलब एकदम आसान सा कंसेप्ट है। अगर आप मीडियम पढ़ रहे हो, मीडियम को समझना है, तो इंग्लिश में क्वेश्चन बना हुआ है, बस उस क्वेश्चन को आपको पूछ देना है, आपके सामने मीडियम आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक जो है हम लोग का मीडियम है। मीडियम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मीडियम के कंसेप्ट में हम लोगों ने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एक गलती करते हैं। इसको मैंने पहले भी बताया था कि मीडियम जो है ये अंग्रेजी का एक सिंगुलर नाउन है। जब भी हम लोग इसका प्लूरल बनाते हैं तो हम लोग गलती क्या करते हैं, मीडियम में एस लगा देते हैं। ऐसा मत करना आप लोग। मीडियम जो है उसका प्लूरल जो है वो मीडियम्स नहीं होता है, मीडियम का प्लूरल मीडिया होता है। याद रखना, मीडियम का प्लूरल मीडिया होता है। और कभी भी बच्चों आपको मीडिया के साथ सिंगुलर वर्ब यानी कि इज का प्रयोग नहीं करना है। मीडियम सिंगुलर है, उसका प्लूरल मीडिया है। तो याद रखना है, जब भी आप मीडिया के सेंटेंस को बनाओगे तो मीडिया इज ना बोल के मीडिया के साथ आपको आर का प्रयोग करना। ठीक है, तो मीडियम सिंगुलर है, उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मीडिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग मीडियम के बारे में समझ रहे हैं। मीडियम अंग्रेजी में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर ये वाक्य में आता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग को ये जानना कि सर मीडियम को क्लियर कैसे करें। सर अगर सेंटेंस में मीडियम है तो कैसे जाने कि यही मीडियम है। एकदम आसान सा तरीका है। अगर आपको सेंटेंस के मीडियम को जानना है तो बस आपको इस सवाल को पूछ लेना है, हाउ दैट इज कैसे। मतलब एकदम आसान सा कंसेप्ट है। आपको मीडियम जानना है ना, बस आपको पूछना है हाउ यानी कि कैसे। जैसे मैं अभी कलम से लिख रहा हूं तो कैसे लिख रहा हूं, कलम से। तो आप अगर मीडियम को जानना चाहते हो बस आपको इस क्वेश्चन को पूछ लेना है। इस क्वेश्चन से जो भी आंसर आएगा दैट इज मीडियम। लाइक चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो कैसे चटाई, चांदी की चम्मच से ना। तो चांदी का चम्मच क्या हो जाएगा बताओ, मीडियम हो जाएगा। एकदम आसान सा कंसेप्ट है। आज के बाद मैं कभी भी आपसे पूछूं कि सेंटेंस का मीडियम कैसे क्लियर होता है तो आपको बोलना सर हाउ से, हाउ यानी कैसे। बताओ, सचिन ऑस्ट्रेलिया एरोप्लेन से गया। कैसे गया, कैसे गया, एरोप्लेन से। तो एरोप्लेन जो है वो क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। समझ में आ रहा। तो एकदम आसान सा कंसेप्ट है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस के मीडियम को समझना है तो आपको क्वेश्चन करना है हाउ यानी कि कैसे। समझ में आ रहा। जैसे मैं दिमाग से पढ़ा रहा हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं, दिमाग से, दिमाग क्या हो जाएगा, मीडियम। समझ में आ रहा। यानी आज के बाद कभी भी किसी वाक्य का आपको मीडियम में डाउट हो तो बस आपको ये सवाल पूछ लेना है हाउ से जो क्लियर हुआ वो मीडियम हो जाएगा। ठीक है, लाइक एक सेंटेंस है, बांकीपुर के बाकरगंज में बनवारी लाल बगल के बैग से बालकों के बीच बतासे बांट रहा था। समझ में आ रहा। बांकीपुर के बाकरगंज में बनवारी लाल बगल के बैग से बालकों के बीच बतासे बांट रहा था। तो भाई बतासे कैसे बांट रहा था, बगल के बैग से ना। तो बगल का बैग क्या हो जाएगा, मीडियम। एकदम आसान सा कंसेप्ट है। कभी भी किसी वाक्य में आपको मीडियम जानना है तो आपको सवाल बस पूछना है हाउ दैट इज कैसे, कैसे। तो देखो यहां पर कैसे में एक शब्द आया से। माइंड में यही रखना है कि मीडियम के साथ यही प्रेपोजिशन आता है, से। मीडियम के साथ यही प्रेपोजिशन आता है, से। लेकिन ये से कई प्रकार के होते हैं। मीडियम का ये जो से है
वो कई प्रकार का होता है। तो जहां तक हम लोग मीडियम की से की बात करें तो मीडियम के से में 3 प्रेपोजिशन आता है, एक फ्रॉम, एक बाई और एक विथ। अब बच्चे पूछते सर फ्रॉम कब, बाई कब और विथ कब? एकदम आसान सा कंसेप्ट है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। फ्रॉम, देखो फ्रॉम उस मीडियम के साथ लगता है बच्चे जो सेपरेशन के सेंस को दिखाते हैं। सेपरेशन का मतलब अलगाव होता है, जो अलगाव के सेंस को दिखाते हैं। जैसे अगर हम बोले ये कलम मेरे हाथ से गिर गया तो ऑब्वियस सी बात है अलग होगा ना, तो अलगाव के केस में हम लोग क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। जैसे अगर हम बोले वो बच्चा छत से कूद गया, छत से कूद गया, तो जब वो छत से कूदेगा तो छत को लेके तो नहीं कूदेगा, छत इधर वो नीचे। तो अलगाव का जब भी सेंस होता है ना तो हम लोग उस मीडियम के लिए क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फ्रॉम। समझ में आ रहा? जैसे अगर मैं बोल रहा हूं इस पंखे से हवा आ रहा है, इस पंखे से क्या आ रहा है, हवा आ रहा है, तो हवा पंखा को लेके तो नहीं आ रहा ना, पंखा अलग है और हवा अलग। तो जब भी अलगाव की बात होगी ना तो हम लोग क्या यूज करेंगे बताओ, फ्रॉम। क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। यानी जब भी सेपरेशन की बात होगी, अलगाव की बात होगी, तो उस केस में हम लोग क्या लगाने वाले हैं, फ्रॉम लगाने वाले हैं। चलिए, तो फ्रॉम जो है वो सेपरेशन के केस को लगाता है। जब भी सेपरेशन का केस आएगा, अलगाव का सेंस आएगा, तो हम लोग फ्रॉम लगाने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बाई की। बाई किस मीडियम के साथ आएगा? बाई का कंसेप्ट कहां हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं? एकदम आसान है। मैं पर्सन हूं, माइंड में बैठा लो, अगर मीडियम पर्सन को उठा ले, अगर मीडियम पर्सन को उठा ले तो उस केस में हम लोग क्या लगाते हैं, बाई। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं बाइक से आ रहा हूं, बाइक से आ रहा हूं, तो माय डियर फ्रेंड्स बाइक को सर पे तो उठा के नहीं आ रहे ना, बाइक में हम खुद उठ के आ रहे हैं। तो मैंने बाइक को उठाया या बाइक ने मुझे उठाया? बताओ। बाइक के ऊपर मैं आ रहा हूं, दैट मींस बाइक ने मुझे उठाया। तो अगर मीडियम हमको उठा ले तो हम लोग क्या लगाते हैं, बाई। मैं कार से बंगाल जा रहा हूं, तो कार को सर पे तो लेकर नहीं बंगाल जाएंगे ना, कार हमको लेके जा रहा है। दैट इज अगर मीडियम मुझे उठा ले, अगर मीडियम पर्सन को उठा ले तो हम लोग क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। वह एरोप्लेन से जा रहा है, बाई एरोप्लेन होगा। सुनते भी होंगे कि मैं बाई रोड आया हूं, बाई रोड आया हूं। क्यों बाई रोड आ गए बताओ? बिकॉज रोड को सर पे उठा के तो नहीं आया है, रोड पे खुद उठ के आया है। तो इस केस में अगर मीडियम पर्सन को उठा ले तो हम लोग क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। एकदम आसान सा कंसेप्ट है। फिर से बताओ, जब भी मीडियम की हम लोग बात करें तो मीडियम को क्लियर करने के लिए सवाल क्या होगा, हाउ। हाउ यानी कैसे, हाउ यानी कैसे। लाइक वह कार से आ रही है, कैसे आ रही है, तो कार से आ रही है, कार क्या हो गया, मीडियम हो गया। लेकिन अब यहां समझना क्या है बच्चों कि भाई कार से जब आएगी तो वहां कौन सा प्रेपोजिशन लगाएंगे, ध्यान से समझना। अगर मैंने बोला वह कार से उतर गई, वह कार से उतर गई, तो भाई कार को लेके तो नहीं ना उतरी, कार से अलग हुई। तो उस केस में हम लोग को क्या लगाना है बताओ, फ्रॉम लगाना है। समझ में आ रहा? लेकिन अगर मैं ये बोलूं वो कार से जा रही है, मतलब अभी वो कार में बैठी है और कार ने उसको उठाया है, तो जब मीडियम पर्सन को उठा ले तो हम लोग क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। एकदम आसान सा कंसेप्ट है। तो अब बच्चे पूछेंगे सर विथ कब लगाएंगे, विथ का क्या कंसेप्ट है? इसका और आसान कंसेप्ट है। इसका कंसेप्ट ये है, जब हम लोग यानी मैं पर्सन, अगर पर्सन मीडियम को उठा ले तो हम लोग क्या लगाने वाले हैं, विथ। अगर पर्सन मीडियम को उठा ले तो क्या लगाने वाले हैं, विथ। जैसे मैं कलम से लिख रहा हूं तो भाई मैंने कलम को उठाया है, इस कलम ने मुझे नहीं उठाया है। मैं क्या बोलूंगा, आई राइट विथ अ पेन, ना कि फ्रॉम अ पेन और बाई अ पेन। यानी अगर मैं मीडियम को उठा लूं तो इस केस में मैं क्या लगाऊंगा, विथ लगाऊंगा। एकदम आसान सा कंसेप्ट है। हमारे पास 3 प्रेपोजिशन है मीडियम के लिए और तीनों का हिंदी से होता है। से में फ्रॉम जो है वो अलगाव के केस में इस्तेमाल होता है। बाई कब लगता है, जब मीडियम हम लोग को उठा ले, जब मीडियम हमें उठा लेगा तो क्या लगाएंगे, बाई। और जब हम लोग मीडियम को उठा लेंगे तो इस केस में हम लोग क्या लगाते हैं, विथ। क्या लगाते हैं, विथ। अब मुझे आंसर देना आप लोग कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चांदी की चम्मच से
चटनी चटाई, यहां पर से का कंसेप्ट आया। तो मेरा सवाल है कि भाई चंदू के चाचा ने चटनी कैसे चटाई, तो कैसे से क्या क्लियर होगा, मीडियम। आप बोलो सर चांदी की चम्मच से। अब बताओ चांदी की चम्मच से में फ्रॉम लगेगा, बाय लगेगा कि विथ लगेगा? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटाई भाई, तो चम्मच को पकड़ के, यानी कि चम्मच को पर्सन ने पकड़ा है, क्या लगाएंगे, विथ। समझ में आ रहा? अगर मान लो चटनी फेंक के चढ़ाएगा तो भाई चम्मच से चटनी अलग हो जाएगा, उस केस में हम लोग क्या लगाएंगे बताओ, फ्रॉम लगाएंगे। और कोई मूर्ख आदमी होगा जो चम्मच पे बैठ के चटाएगा तो फिर बताओ चम्मच ने पर्सन को उठा लिया, तो इस केस में हम लोग क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम लोग चम्मच के साथ चटनी को चटाते हैं, तो इस केस में हमको क्या लगाना होगा, विथ लगाना होगा। समझ में आ रहा है? चलिए बताइएगा। अगर मैं बोल रहा हूं मैं विश्वास से पढ़ाता हूं, विश्वास से, बताओ यहां फ्रॉम कॉन्फिडेंस होगा, बाय कॉन्फिडेंस होगा कि विथ कॉन्फिडेंस होगा? बताओ। यहां पर विथ कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस को मैंने कैरी किया है। समझ में आ रहा? लेकिन अगर मैं बोलूं मैं कार से कलकत्ता जा रहा हूं, कार से यानी कार ने मुझे उठाया, यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, बाय। लेकिन मैं ये बोलूं मैं कार से उतर गया, मतलब मैं उतर गया, कार से अलग हो गया, तो इस केस में क्या लगाएंगे, फ्रॉम। तो उम्मीद है आप लोगों को ये फ्रॉम, बाय और विथ का कंसेप्ट समझ में आया होगा। यहां पर फ्रॉम, बाय और विथ मीडियम के साथ इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइम के साथ मिलने वाले हैं। टाइम का एक ऐसा कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करने वाले हैं जो आज से पहले आपने कभी क्लियर नहीं किया होगा, ठीक है? तो आज के बाद हम लोग इस टॉपिक पे कोई सवाल नहीं करेंगे। उम्मीद है ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो प्रेडिकेट्स के टाइम के ऊपर होगा। चलिए धन्यवाद, आज का क्लास यहीं तक।